हमारा मैथमेटिका का जो है वो 7वां लेक्चर है और हम बात कर रहे थे अलजबरे की। तो अलजबरे में आप एक कमांड जो है वो यूज़ कर सकते हैं पोलिनोमियल JCD पोलिनोमियल ओके। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो 2 या 3 जो अलजब्रिक इक्वेशंस हैं उनको लिखें और उनका JCD फाइंड कर लें। जिस तरीके से JCD में आपने न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड किया था, सेम इसी तरीके से आप इसका भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं एक और ले लेता हूँ पोलिनोमियल LCM मैं इसमें LCM। तो सेम इसी में भी 2 जो है वो अलजबरिक इक्वेशन यूज़ करें और आप उसको पुट कर सकते हैं। हम चलते हैं लॉग की तरफ। लॉग आपने लिखा होगा, जो नॉर्मल कैलकुलेटर में लॉग लिखते हैं, बिल्कुल ये उसी तरीके से है, लेकिन हम इसको LOG की फॉर्म में लिखते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि x और y दोनों सेपरेट हो जाएं। उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं पावर एक्सपेंड। पावर एक्सपेंड के लिए दोनों को सेपरेट हो गया। या फिर हम इसके एक और तरीके से यूज़ कर सकते थे। मैं इसे कॉपी करूं, इस वाली टर्म को कॉपी और यहाँ जाके हम पेस्ट कर दो। तो इसकी बजाय एक और तरीका जो यूज़, हाँ, एक और बात आपने नोट किया होगा कि अगर मैं इसके दरमियान स्पेस नहीं डालता तो x और y एक ही वेरिएबल है। अगर मैं स्पेस डाल देता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन है। आप स्टार डालें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, ये कुछ लोगों की गलतियाँ हो रही थी। इसको अलजबरे को इस्तेमाल करते हुए जो वेरिएबल्स होते हैं ना, इनके दरमियान स्पेस डाल दें तो मल्टीप्लिकेशन आएगी। अगर आप स्पेस नहीं यूज़ करते और दोनों एक साथ हैं तो x और y सेम वेरिएबल है, मतलब x y एक ही वेरिएबल काउंट करेगा इसको। तो इसलिए ध्यान रखा करें कि स्पेस आनी चाहिए। इसलिए तो आपको वीडियो लेक्चर में दे रहे हैं, अगर फिर भी ना पता चले तो पूछ लिया करें। ये नहीं, ये सेम आपका वही है जिस तरीके से पहले यूज़ हो रहा था। अच्छा, इसकी तरह एक्सपेंड हम कर लेते हैं। एक्सपेंड ऐसे ये पहले भी कर चुके हैं। तरतीब में अलजबरे के हिसाब से मैं उसको लेके चल रहा हूँ। तो एक्सपेंड 1, इसकी पावर है 4, इसे एक्सपेंड करते हैं। मेरे पास एक्सपेंशन में ये वैल्यू आ गई है। कैंसिल करना है मैंने, कैंसिल करना है। तो कैंसिल के लिए जो वैल्यू मैं यूज़ कर रहा हूँ, x² + 5x + 6 ओवर में है तो उसकी कैंसिलेशन होगी फैक्टराइजेशन में, +3x + 2। ये कैंसिलेशन हो चुकी है हमारे पास। टुगेदर दोनों को इकट्ठा करना है, 2 टर्म्स को हमने एक साथ करना है। 1/1 + x + 1 + 2/x², ब्रैकेट लगा लेते हैं, -1। तो ये दोनों एक साथ हो चुकी हैं, इनका सम आ गया। टुगेदर लिख लें, सम लिख लें। अच्छा, आपने करनी है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप क्या करेंगे, अपार्ट लिखेंगे। अपार्ट पार्शियल फ्रैक्शन हम करते हैं ना, अपार्ट है नहीं अभी, अपार्ट ये पड़ा है अपार्ट। तो अपार्ट के लिए पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने करनी है x² + 5x। तो ये बिल्कुल टुगेदर के ऑपोजिट है हमारे पास टर्म। और x4 इसके बाद हम ले लेते हैं +x3 - x - 1। कोई भी यूज़ करके देख लें आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन। अपार्ट मैं लेता हूँ ये वाली टर्म, इसको मैं कॉपी करता हूँ
कॉपी कर लिया, यहाँ आके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब देखें तो अब पार्ट इसकी नहीं हो सकती क्योंकि सिंप्लीफाई है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारे पास। ओके, अब इसके बाद डिनोमिनेटर, यही टर्म, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। तो मैं चलता हूँ लेके आगे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर के लिए, डिनोमिनेटर्स। ओके, डिनोमिनेटर के लिए मैंने यहाँ वैल्यू पुट की तो जवाब आया डिनोमिनेटर वाला, ये वैल्यू सिर्फ आ गई मेरे पास। डिनोमिनेटर क्या आएगा, यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी, एक्सपेंड द डिनोमिनेटर, जो एक्स वैल्यू है ऊपर वाली, इसको मैंने जो है एक्सपेंड करना है। उसे किस तरीके से करेंगे, चलिए मैं नहीं लिख देता हूँ, एक्सपेंड डिनोमिनेटर। तो ये मेरे पास बनेगी x माइनस 1, ये आया मेरे पास x प्लस 5 ओवर। अच्छा, एक और चीज़ देखें कि यहाँ पे मैंने ओवर यूज़ किया तो मुझे एक और ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई सारी की सारी ब्रैकेट्स के अंदर। तो नीचे वाली वैल्यू के लिए एक अलग ब्रैकेट, फिर x4 प्लस x3, और इसके लिए ब्रैकेट आनी थी मेरी, तो दूसरी है x प्लस 1 वैल्यू। तो एक्सपेंड होगी हमारी डिनोमिनेटर वाली, मैं इसी वैल्यू को यूज़ करते हुए एक्सपेंडेड डिनोमिनेटर कर लेता हूँ, कॉपी, एक्सपेंड डिनोमिनेटर। तो यही वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यही हमने वैल्यू पुट कर दी डिनोमिनेटर के लिए। इसके बाद है हमारे पास एक्सपेंड ऑल, मतलब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए, एक्सपेंड ऑल दोनों के लिए कर रहा है तो सिंप्लीफाई करके एक्सपेंड कर दिया उसने, दोनों को सेपरेट करके दे दिया। अच्छा, उसके बाद हम कैंसिलेशन करना चाह रहे हैं, कैंसिल किसके लिए, ये तो मैंने अलजेब्रिक फंक्शन के लिए देखा था। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए हम इन कमांड्स को कैसे यूज़ करेंगे, साइन ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस, अच्छा ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि इसको पता नहीं चलता सॉफ्टवेयर को कि 1 है ओवर 1 है या 1 माइनस समथिंग है, कॉज ऑफ एक्स, इसके लिए स्केल यूज़ करेंगे इस फॉर्म में, ठीक है। तो क्या आया, अच्छा ये सेम उसने उसी फॉर्म में दिया, इसको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, तो हमें ये करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इसको कि ट्रिग्नोमेट्री है ये हमारे पास जिसको हम काम में ले रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बताने के लिए ट्रिग्नोमेट्री और फिर आगे ट्रू, आपकी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में से इसने सोल्यूशन दे दिया। तो आपने जब भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे ये जो हम अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए ये सारी कमांड यूज़ करने हैं, आप इनके लास्ट में आप ट्रिग्नोमेट्री ट्रू लिख दें तो आपका काम होगा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं एक्सपेंड का जो मेथड है, एक्सपेंड तो हम लेते हैं कॉज एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, और ट्रिग्नोमेट्री ट्रू। तो ये क्या बना मेरे पास, ये एक्सपेंड हो गया। अगर मैं इधर हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन लिखना चाह रहा हूँ, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, ये आ गया मेरे पास। तो इसी तरीके से आप जैसे हम लिख रहे थे, ये सारी की सारी जो कमांड लिख रहे थे लास्ट पे हम ट्रिग्नोमेट्री लिख रहे हैं, अगर मैं एक्सपेंड के स्टार्ट में ट्रिग्नोमेट्री लिख दूँ तो तब भी चल पड़ेगा मेरा। ट्रिग्नोमेट्री कैंसिल, एक्सपेंड करना था मैंने, हाँ ठीक है एक्सपेंड करना था, ट्रिग्नोमेट्री एक्सपेंड एक्सपेंड, ओके।
तो कुछ यूज़ हो रही हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की, तो इसका मतलब है कि इसके नए वर्जन में ये सेटिंग जो है वो हो जाएगी। तो कुछ में ये नहीं होती। कैंसिलेशन वाला काम जो है उसमें आपको लास्ट पे देना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या वैल्यू बनती है मेरे पास। मैंने लिखा है एक्सपेंड और इसी वैल्यू को यूज़ किया, कॉपी, तो ये पेस्ट, ये आ गया मेरे पास एक्सपेंडिंग फॉर्म। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रिडक्शन के अंदर। रिड्यूस करना हमने इसको, पावर को रिड्यूस करना है। ट्रिग्नोमेट्री रिड्यूस के लिए हम यूज़ करेंगे कॉस नहीं साइन ऑफ 2x और स्क्वायर प्लस साइन ऑफ x cos of 3x 3। तो ये मेरे पास एक्सपेंड हो चुकी है फॉर्म। देखिए पावर जो है वो सिंगल आ चुकी है, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारे पास। तो यही तरीका है इसको यूज़ करने का। इसके बाद आ जाती है ट्रिग्नो टू एक्सपेंड, ट्रिग्नो टू एक्सपेंड, ठीक है। ये आपने कमांड देखी भी है, जब मैं टाइप कर रहा होता हूँ तो नीचे ऑटोमेटिक आ रही होती है x। तो ये आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मेरी कन्वर्ट हो गई है। अगर आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, आपने उसको कन्वर्ट करना है टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैं लिखता हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन x ओ x, तो ये मेरा उसने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरीके से आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखने का तरीका, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। एक्सपेंशन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो उसके लिए आप देंगे एस्केप 2 बार ई फिर एस्केप बटन। तो ये भी तरीका कार है इसके यूज़ करने का। ओके, अल्लाह हाफिज़।